नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम जय हो में। जय हो में आज हम करेंगे ट्रैक्टर से सफ़र, लेकिन बात होगी किसानों की। चूँकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ का जो किसान है वो गन्ने की मिठास से पूरे देश का मुँह मीठा करने का काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इसी गन्ना किसान का जो मुँह है वो मीठा होने की बजाय कड़वा रहता है। वो इसलिए चूँकि किसानों के बकाए गन्ने का भुगतान लंबे अरसे तक नहीं हो पाता। हम पहुँचे हैं बागपत की मलकपुर शुगर मिल पर, और ये शुगर मिल इसलिए जानी जाती है चूँकि यहाँ किसानों का कभी भी 100% तक बकाए गन्ने का भुगतान नहीं किया गया। इस बार क्या स्थिति है, किसान चुनाव को लेकर क्या सोचता है, यही हम बात करेंगे और किसानों से जानेंगे कि वो इस 2022 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। चूँकि यहाँ 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। देविंदर सिंह। अच्छा, देविंदर हाँ जी। देविंदर जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, चुनाव को लेकर क्या माहौल सा लग रहा है? बस चुनाव तो आशिक जी जब भाजपा ने उसकी बहरहाल गए यहाँ शिक्षा हुए है ही। अच्छा किसान भाई जब पहले यहाँ गढ़ है तो उसका चौधरी का। अच्छा बस उसकी भाई यहाँ से उसके हिसाब तब जी जो लोग बाग उन्हें वो थी भाजपा वो करेगी भाई बहुत काम करेगी। ये बजाय यहाँ से कुछ कह रहे, इन्होंने किसानों का कुछ कह रहा ही नहीं। अब किसानों के उस भाई आदमी सब खिलाफ हो रहे हैं बजा। अच्छा, सब खिलाफ हो रहे हैं। थोड़ा मुझे ये बताइए कि वैसे क्या लग रहा है अगर हम बागपत की बात करें तो? बागपत में देखो भाई हमें तो लग रहा है रालोद का वो। अच्छा, बीजेपी भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, तमाम है। हाँ ये हमें रालोद वाली उसकी वो लग रही है भाई। किसान का हर किसान का ही वो है वजह उसकी हो जा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या सोचा वैसे आप हैं और भी हैं, क्या सोचा, भुगतान हो गया? भुगतान हुआ रहेगा जी। यहाँ से तो ऐसा मील लगा यहाँ तो सब 22-23 साल हो मील लगे को। आज लो तो इन्हें छोड़ा एक आध बार वो करके फिर आज लो तो इन्हें छोड़ा मील का पेमेंट कराया नहीं। अच्छा, अब तक पेमेंट नहीं हुआ ना? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सारा पेमेंट कर दिया। नहीं, वो तो पहले साल का ही उसमें जनवरी लोग का आया। अच्छा हाँ, ये तो जो कुछ जा रहा है तो भाई खाते में जा रहा। अच्छा हाँ, तो पिछली साल वाला ही वो है जो जनवरी। अच्छा, मतलब पिछली साल का जनवरी लोग का भी ना पूरा होया। तो चलिए, अभी आपने इनकी बात सुनी, अभी चलते हैं कुछ और किसान हैं उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, तमाम किसान हैं उनसे हम बात करेंगे। ताऊ जी, ये बताओ, चुनाव नजदीक है, तारीख आ गई 10 फरवरी है। 10 फरवरी को लेके क्या सोच रहे हो, क्या सोच रही है यहाँ की जनता? सोच रही भाई चौधरी जी, जयंत चौधरी। अच्छा, कुछ आ रही, हम तो भाजपा ने वादा करा था इसका आगे 14 दिन पेमेंट करेंगे। आज लो तो पेमेंट पिछला बका है। अच्छा हाँ। अच्छा, पेमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ पेमेंट। तो कह रहे सबका करा दिया। नहीं गलत कह रहे। पिछला रह रहा, पिछला बका रह रहा, पिछला बका है। अच्छा हाँ, कोई क्या विकास करा? अच्छा, कुछ भी विकास नहीं करे यहाँ तो, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है। अच्छा, कोई क्या? अब 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जो खोज में था बढ़ोत और नुआदा बढ़ोत अंदर बागपत मुझे एक फूल दे दो, मैं उनका पेरिस बना दूंगा। उनने बना दिया बागपत का नरक। अच्छा हाँ, एक तो पहली साल का पेमेंट नहीं हुआ। जनवरी लोग का पेमेंट हो रहा। जनवरी पहली साल का जनवरी पेमेंट हो रहा। और खाते देख लो सबके, सब भुखमरी हो रही। कुछ रहे से गाँव बाजार खा जा, और बीजेपी अब नहीं धरती में तार देंगे। और लोग दलावर ऑलरेडी जयंत चौधरी भैया, आप क्या कहना चाह रहे हो? मंत्री बनेगा जयंत चौधरी। सबसे पहले तो गाँव भी जा रही है, सारे खाजा डंगा यहाँ कुछ रहता ही नहीं। और बाग ये पीछे हमें थोड़े घने ये भी नहीं मिलते टाइम पे। टाइम पे पैसे नहीं मिलते, मतलब ये जो मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी जो है आवारा पशु है, बेसहारा पशु है। तो इनके लिए तो कहा गया था कि इनके गो आश्रय स्थल बना दिए। कुछ भी नहीं बने जी यहाँ तो। ये फिर जाके देखो, कोई आके तो देखो, पता तो जी भी लगेगा। अच्छा, आप बताओ क्या कर? पेमेंट तो आया ही नहीं। पेमेंट की समस्या दूसरी है, गेहूं धान की। यह भारी समस्या है। अच्छा, तो चुनाव का वैसे क्या लग रहा है? चुनाव का तो RLD है ही, इसमें तो कहने की बात ही नहीं कुछ। अच्छा, कहने की बात नहीं है। ताऊ जी, कैसे गुस्से में हो ये बताओ। गुस्सा कुछ नहीं जी। मुस्कुरा रहे हो तो आप पेमेंट तो हो नहीं रहा। अच्छा, नहीं आता। अच्छा, और ये भी यार कहाँ खाना लग रहे। अच्छा,
अब चौधरी साहब को वोट दे देंगे जो को और ना हमारा पेमेंट दुआ। ये जो फसल बो रखी ये भी ऊपर वाले का भरोसा है। अच्छा हाँ ये बिजार का ना रहा बैठता ना कुछ करता जैसा भी। हाँ अब जी क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हो? कोई वो नहीं है, सिर्फ कोई फायदा ही नहीं करे सरकार ने अच्छा यहाँ का। जय हो कार्यक्रम में हमने अपने सफर की शुरुआत ट्रैक्टर से की थी, लेकिन चूंकि जब चीनी मिल पर किसान आता है तो उससे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, पर्ची मिलती है और ये पता लगता है 1 या 2 घंटे में उसका नंबर आएगा। इसलिए अब आप ये देखिए कि जो तमाम किसान हैं वो यहाँ पर अपने बारी के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। एक बार तस्वीर में फिर दिखा देता हूँ, यही है वो मलकपुर शुगर मिल जिसका किसान आरोप लगा रहे हैं कि आज तक पूरे बकाए गन्ने का भुगतान उसका किया ही नहीं गया। सरकार किसी की भी आई, लेकिन मलकपुर शुगर मिल हमेशा बकाए गन्ने का भुगतान करने में शायद सबसे पीछे रह जाती है। अब कुछ और किसान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए ताऊजी, चुनाव की घोषणा हो गई, तारीख का ऐलान हो गया, 10 फरवरी को वोट डलेंगे, मन में क्या है? मोदी जी ने हमारे से जो वादे करे थे वे हर जगह हमने उसे पूरी वोट दी। MP भी MLA भी सब उनके बनाए, बड़ौद का चेयरमैन भी उनका है, पर उन्होंने हमारे इसमें पेमेंट में कुछ भी 10 दिन का भी फर्क नहीं पड़ा। साल बर्बाद ही आ रहा है आज भी, ये 15 साल हो लिए लगातार। अच्छा। यूं ही रूल चल रहा है इसमें। आज गन्ना गिरते हैं, साल बर्बाद पेमेंट आवे। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि पेमेंट कर दिया। नहीं, पेमेंट कहाँ कर दिया आप देख लो तो। वो तो आप देख लो, मैं आप मिल में खड़े, मिल का भी कंप्यूटर बता सका है पेमेंट हमने कहाँ लोग का भेज रहा। क्या बकाए का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, फिर क्या सोच रहे हो इसका? तो हम जयंत चौधरी के हाथ मजबूत करेंगे, अपने को चाहे वो कुछ भी हैगा उसको ही वोट देंगे हम ज्यादा। अच्छा, उसे वोट दो। हाँ जी। अच्छा, पहले बीजेपी थी। पहले बीजेपी को सारी दे नहीं रखी जी। MP भी हैं, MLA भी उनके ही हैं, बड़ौद का चेयरमैन भी उनका ही है। हमने मोदी जी की बात पहले मान के और झुट्टे हो गए सब जगह। 14वें दिन के मारा तो 14 महीने बाद भी नहीं आया पेमेंट। 14 महीने बाद पेमेंट। ताऊ जी आ जाओ, क्या कह रहे हो? पीछे से आ जाओ, आप भी, आपकी भी सुनूंगा मन की बात। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? हम जो कह रहे हैं पिछले साल का जनवरी तक का पेमेंट आया, और भी बताया दर 1 साल और मिला के रहेगा। 14वां दिन पेमेंट कहता, 14 दिन बाद हम पेमेंट करेंगे। 14 महीने में भी नहीं है पेमेंट। और दिन में तो यहाँ रहे, रात को गाँव में सड़क की रखवाली करे, ये और काम और बढ़ा दिया हमारा। वो काम और बढ़ा दिया। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गठबंधन किया है, कैसी लग रही है जोड़ी? है जोड़ी ठीक लग रही है जी, बढ़िया। अच्छा हाँ, दोनों जो है किसानों के हक में बढ़िया काम करेंगे। अच्छा हाँ, और बीजेपी तो 25 साल में आई थी और इनका जाए पीछे 25 में ही आओगी फिर। अच्छा हाँ, अच्छा, वोट नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या कह रहे थे आप, बताइए। हम ये बोले जयंत चौधरी को वोट देंगे, हमारा पेमेंट नहीं था। मोदी ने जितना काम बताया था वो 1% भी नहीं हुआ। युवा हमारे घूम रहे बच्चे ऐसे ही, कोई नौकरी नहीं मिली। यहाँ मिलक मिल है, यहाँ नंबर नहीं आता। अच्छा, कुछ युवा उनसे भी बात करते हैं। भैया आपसे जानना चाहूँगा, देखियो युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा है, बताया जा रहा पूरे देश की तस्वीर बदलने की ताकत हमारे आपके अंदर है, कि युवाओं के अंदर है। 2022 का चुनाव नज़दीक है, 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है, क्या सोचा है? मतदान होने जा रहा है, हमने ये सोचा है अब की बार हम लोक दल को वोट देंगे, क्योंकि इसने योगी जी ने पिछले 5 साल से एक भी भर्ती नहीं आई जो क्लियर करी हो। मैंने 2016 में फॉर्म भरा था, अब तक उसका पेपर नहीं करवाया इन्होंने। तो इनका क्या फायदा है फिर? अच्छा, तो हम जो है पूरे जोश और बल के साथ लोक दल को वोट देंगे। अच्छा, हाँ जी। लेकिन बसपा भी है, कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी नहीं देंगे, हम सिर्फ RLD को देंगे। अच्छा, सिर्फ RLD को देंगे। हाँ ताऊ जी, युवा के मन की बात बता दी, अपने मन की बात बताओ, क्या सोच रहे हो? 10 तारीख भाई सरकार तो यहाँ कोई सी आली सारी आली, किसी ने पेमेंट नहीं करवाया। अच्छा, हम है भाजपा को वोट देंगे। अच्छा भला भाई। अच्छा, हाँ, कितनी सरकार आली, किसी ने यहाँ कोई पेमेंट की सुविधा नहीं करी। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं हम जीतने नहीं देने के। कौन? ये लोग। अरे तो पब्लिक पड़ी है, 2-2 कट्टे ले जाओ, कई मन के सिर पर ठा के वे करवाएंगे। भला भाई है भाई। हाँ, भाजपा के भी हैं इलाके में, जयंत के भी हैं, अखिलेश के भी हैं, सारी। तुम किसे दोगे? तुम्हारे हिसाब से कौन जीत रहा है? हमारे हिसाब से तो योगी मुख्यमंत्री बनेगा इनका। योगी मुख्यमंत्री बनेगा। आ जाओ यहाँ को, आ जाओ। ये कह रहे हैं योगी मुख्यमंत्री भाई योगी मुख्यमंत्री बना नहीं, बिल्कुल भी किसानों का गला काट रखा। 14 दिन में पेमेंट नहीं करा, तो बताओगा करा नहीं करा? हमने तो पहले ही बता दी भाई, किसी ने नहीं करा पेमेंट, या किसी की सरकार आ गई। अच्छा, हाँ, भला भाई किसी ने कोई पेमेंट की। तो कह रहे हैं जयंत चौधरी अखिलेश यादव की जोड़ी कमाल। कैसी बात कर रहे हैं? तो नहीं करूँ जाग रहे हैं। सरकार तो आली, ये तो सब नहीं कर रहे हैं। सरकार तो आली, पर इतनी झूठी सरकार तो आली
नु कह रहे नु कह पेमेंट नहीं करवा और सरकार ने महंगाई तो ना करी। महंगाई कितने पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ करी महंगाई इतनी? बता, डीजल कहाँ जा लिया, पेट्रोल कहाँ जा लिया, सिरसों का तेल कहाँ जा लिया? बताओ, इधर को आ जाओ, इधर को मुँह कर लो, इधर को आ जाओ। आप मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे महंगाई कहाँ जा रही? मैं एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। जब हम किसान हैं और हमारे 4 वाहन खड़े, तो वाहन इतने हो गए तो पेट्रोल तो डीजल तो बढ़े ही बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? वाहन तो पहले भी थे भाई, अरे पहले जनता कम थी, वाहन कम थे। 5 साल में जनता कम। कांग्रेस की सरकार में डीजल का जो कच्चे तेल का भाव था वो देख लो, वो कहाँ है? बता, हाँ बता कहाँ है? हाँ ना, वहाँ कोई जाता ही नहीं, पागल है सब लोग। महंगाई ज्यादा बढ़ गई, तेल घना पहुंचा दिया बीजेपी सरकार, अब बिल्कुल नहीं आवे। बीजेपी बिल्कुल नहीं आने की। बीजेपी योगी सरकार ये कह रहे हैं योगी मुख्यमंत्री बनेगा, योगी मुख्यमंत्री बनेगा, योगी, हाँ योगी मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हो, बताइए। साहब 99 से फैक्ट्री चल रही, आज तक भी यहाँ का किसान परेशान ही है। गवर्नमेंट कोई सी भी आ गई, किसी भी गवर्नमेंट ने कोई फायदा नहीं करा। 99 से परेशान है यहाँ किसान। क्यों जी बताओ, है कि नहीं है? सबसे परेशान है, तब से परेशान। कभी पेमेंट नहीं करा? नहीं, कभी कोई पेमेंट टाइम पे हुआ नहीं, कभी टाइम पे नहीं हुआ जी। आया 10-5 रुपए क्या बढ़ाए ना, 5 साल में चवन्नी भी बढ़ाई। बीजेपी सुनो, बीजेपी सरकार ने चवन्नी भी नहीं बढ़ाई, तब पूछ लो बीजेपी सरकार में क्यों नहीं बताई। और 25 रुपए बढ़ाए, सुनो 25 रुपए मायावती के राज में, सुनो मायावती के राज में 40 रुपए क्विंटल बचा रहे थे हर साल, और बीजेपी ने 5 साल में 5-4 रुपए बढ़ाए भी है। पैसे नहीं बढ़े भाई। एक बात बता, जब 2-2 हजार रुपए आने लग रहे हैं भाई, 2-2 हजार आने लग रहे हैं, उसकी 10 की साली 10 तो आली। अच्छा, आप इनके साथ हो? हमारे तो एक ही 10 की साली भाई, 10 की साली किसानों के 10। अच्छा, एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, ये कह रहे हैं जयंत चौधरी को वोट देंगे, कोई और यहाँ जीतने नहीं देंगे, आप किससे दो? 2,000 रुपए तो आप बताओ। हाँ, वोट भाई बीजेपी की देंगे। अच्छा, बीजेपी की देंगे। हाँ, आधा करके भैया, बीजेपी की हल्की बोरी आ रही है, रूदी चमच अलग है, बीजेपी वाले भेज रहे दिक्के। बताओ जीविताओं का गुण गा रहा है यहाँ बैठ के। वजीर के को हम तो लोक दल के देंगे, लोक दल की। अच्छा, लोक दल को वोट देंगे आप। अच्छा, क्या लग रहा है जयंत चौधरी, अखिलेश यादव से क्या उम्मीदें लग रही हैं? बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार है, किसानों की सरकार है, दोनों को देंगे। ये तो कह रहे हैं, सुनो, ये तो कह रहे हैं 2-2 हजार रुपए दे रहे, 2-2 हजार रुपए कुछ भी किसान को नहीं दे। नू दे लो, कितना नुकसान कर दिया 5 साल में, डंगर खा के इतने का दो। आ जाओ, क्या कह रहे हो आप, बताओ, आ जाओ। हाँ बताओ क्या। ये जो 2,000 रुपए सरकार किसानों को दे रही, ये 2,000 का तो हमारे खेत में बिजार खा गए सब। ये 2,000 तो ज्यादा का खा गए, हमें तो 1 तो 2,000 की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, हमें उल्टे 2 तो हमारे पता ले लो, बिचारों का समाधान करवा दो, खुद देने को तैयार। हाँ, हमारा पशुओं से परेशान है। हाँ भैया, ताऊ जी एक चीज बताओ, अखिलेश यादव जयंत चौधरी का गठबंधन हो गया, ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं कि बहुत मजबूत रहेगा, लेकिन एक बात जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगा अखिलेश सरकार में हुआ था। गलत कह, बीजेपी ने कराया था, अब बीजेपी ने कराया था दंगा, कबाल बीजेपी की देन है। हाँ, बीजेपी की देन है कबाल। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मुजफ्फरनगर जो कबाल कांड हुआ था वो बीजेपी की देन है। नहीं, किसकी? बीजेपी की। कौन सा? ये अखिलेश ने करवाया था भाई, अखिलेश ने करवाया था तो सब पता, किसे नहीं पता यहाँ से। अरे बछड़े हमने तो छोड़ रखे बीजेपी। योगी कौन से ना, योगी थोड़ा लेकर आया इन्हें। अरे हमने योगी लेकर आया इन्हें। आप भैया युवा हो, आपके मन की जानना चाहूँ, आप युवा हो, क्या सोच आप किस? हाँ, आपने क्या सोचा, युवा हो? हमने तो ये सोचा अजीब की बात, थोड़ी वोट दी जा। अच्छा, हाँ जी। पहले किससे दी थी? पहले किससे दी थी? तो पहली बार तो भाजपा को दी थी। अच्छा। ये उम्मीद कर कुछ बदलाव आएगा, कुछ बदलाव आया नहीं। अच्छा, तो अब की बात तो कुछ, युवाओं को तो बहुत नौकरी दी है, लाखों नौकरी। आज इतनी नौकरी मिल गई कि सब लोग जो है देख लो कितने युवा खड़े सब।
सबके सब कोई हाँ जी सबको नौकरी मिली जी। अच्छा अच्छा, आ जाओ भैया, आप भी युवा हो, आप तैयारी कर रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल, ये जो है छड़ी लेकर साटा लेके चल रहे हो, क्या 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 सोच रहे हो ये बताओ। जो कोई नौकरी लग जाए यहाँ आवे। हाँ भाई आवे के लगी नहीं हैं? लगी नहीं नौकरी? नहीं लगी। अच्छा, यही रहना मैं तो नहीं दिख रहा ढंग। यही रहना। देखिए युवा थोड़ा सा रोजगार को लेके परेशान है, परेशान हो भी क्यों ना, अगर पढ़ाई लिखाई की जाती है तो नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, ये बताइए, बसपा भी अपने प्रत्याशी ला रही है, कांग्रेस भी ला रही है, सब लोग आ रहे हैं, सब लोगों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। बिल्कुल जी। राष्ट्रीय लोकदल, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये दोनों, अगर अखिलेश यादव जयंत चौधरी की बात करें तो जोड़ी पसंद है जी, पसंद है जी। जयंत चौधरी जो भी भेजेगा उसके साथ रहेंगे जी। अच्छा, जैसे हमारे गांव का संजीव ममान का नंबर हम छपरौली वाली सीट पे थे जी। ये दो है इसमें जी, इसका फाइट में सबसे ज्यादा चल रहा है संजीव मान जी। और जो है लोक दल की गैल जो है, इनके साथ 99% वोटिंग है साथ में जी इनके। अच्छा, 99% लोक दल की लिया तैयार बैठा जी आदमी यहाँ। यार बैठे, किसी का भी टिकट हो वोट देंगे। ताऊ जी, आपके मन की जानना चाहूँगा, बड़ा बड़ा आराम से खड़ो, क्या है? लोक दल के वोट देंगे, इससे बगल देनी जयंत बगल वोट देनी। अच्छा, जयंत चौधरी। हाँ, जयंत चौधरी नेता है यहाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, तीन विधानसभा सीटें हैं। 2017 में 2 तो हर गए थे, बागपत बड़ौत, बीजेपी जीत गई थी वहाँ। छपरौली ने लाज बचा ली थी, वो विधायक भी तुम्हारे चले गए। तो अब क्या लग रहा है? इबका तीनों लेंगे सीट। अच्छा, तीनों सीट लेंगे? तीनों सीट लेंगे इबका। अच्छा, हाँ, इबका नाम उसके तो मोड़ लग नहीं रही जी। है जी भाई, हमने तो तैयार करके भेज दिया जी भाग जा जी, बताओ ये। हाँ जी, ये भाज के बता छोड़ के। अच्छा, आ जाइए, बताइए। योगेश दामा है, वो तो अजीत सिंह ने बनाया। तेरा मलिक है, यूं तक चलिया। अच्छा, ये सारे भागे हुए ही नहीं है। क्यों भागे? ऐसी क्या बात हुई? भाई घर छोड़ के कोई जा रहा, कोई बात तो होगी। हवा आई थी, मोदी की हवा आई थी, लहर थी। अच्छा, अब नहीं है? नहीं है लहर, ही भी नहीं है लहर। अच्छा, हर बार नहीं चलती लहर। कुछ लोग यहाँ खड़े हुए थे, वो कह रहे थे हम तो बीजेपी को वोट देंगे। भाई 1-2 तो देगा, ये तो ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल ऐसा तो ही नहीं कहीं। जयंत चौधरी के, जयंत चौधरी की गल है। और पहले बीजेपी की वोट। जैसे इसी इलाके की अगर परेशानी की बात करूँ, थोड़ी परेशानी बताओ, क्या क्या परेशानी? पूरी परेशानी एक तो गाँव की है, नहीं इतने बिदार छूट के साबत रहा तो तू मरे है। फिर जो कुछ बचे बुचे हुए यहाँ मील में दे दे, यहाँ पे मीट नहीं होता। अच्छा, और सड़कें वगैरह ठीक है यहाँ? सड़कें तो बनवाई इन्होंने, कह रहे रोड तो बनवाए। अच्छा, हाँ यू ही ताऊ जी, राम राम। राम। हाँ ताऊ जी, बस मुझे बताओ, चुनाव तो नजदीक आ गया, 10 तारीख है। कैसे, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही क्या? नहीं, ठंड लग गया, वोट देनी हमें जयंत की। अच्छा, तो इस बार बदलाव चाह रहे हो? बदलाव करेंगे, नारे करेंगे। अच्छा, बदलाव करेंगे। हाँ, तो ये बागपत तक ही सीमित रहेगा, आसपास भी करोगे? सारे के करेंगे। अच्छा, जहाँ जाएगा यूपी में सारे के करेंगे। अच्छा ताऊ जी, एक बात बताओ, जैसे चल रहा है पार्टियों में से फिर भाग दौड़ शुरू हो गई है, कोई कहीं भाग के जा रहा है, कोई कहीं भाग के जा रहा है, क्या हो रहा है? भाजपा में तो हमला रे। अच्छा, मरमीरा में भाजपा में थे। अच्छा, भाजपा में चला रहे हो? हाँ, अच्छा, मरमीरा रे बे। अच्छा, मोरिया लिया और ले रहा, बांझारा मिलने भी गए ले रहा। अच्छा, हाँ, इसे ना थोड़ी भी मम्मी की देते तार देंगे भैया के हम। अच्छा, वहाँ तार देंगे। हाँ भैया, ये बताओ, देखो ताऊ जी ने अभी कहा, क्या और क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए वैसे इस इलाके की अगर बात करें? इलाके में तो काम तो यही है भाई, एक तो पेमिट का है, और इन बिजारू का भी आशा बंटवा देते हैं, तो अगर इन अभी जाते हैं, पर इन्होंने तो कुछ कराया ही नहीं। मौका दिया, बढ़िया दिया, विधायक इनके बनवा दिया, MP इनका बना, हर चीज बनवाई इनकी। हाँ ताऊ जी, सबने अपने मन की बात कह दी, आप भी बहुत देर से सुन रहे हो। मुझे बताओ, 10 तारीख नजदीक आ रही है, क्या लग रहा है? राष्ट्रीय लोक दल होगी। हाँ, अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल आएगी। अच्छा, बिल्कुल बेफिक्र है, इत्मीनान से? बेफिक्र है। अच्छा, बेफिक्र है, राष्ट्रीय लोक दल का कोई भी कैंडिडेट होगा सब वोट देंगे, गठबंधन का होगा सब वोट देंगे। अच्छा, हाँ, अच्छा, कोई भी आ जाए प्रत्याशी को ये बात नहीं होगी ये गलत दे दिया, गलत, जैसे और पार्टी में चल रहा है। पर वो तो 5-7 प्रत्याशी हो, ये रखा गया, और कोई नहीं। पब्लिक को तो वोट देनी है, वोट देंगे RLD को, गठबंधन का होगा गठबंधन को देंगे, वोट देंगे। अच्छा, वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो। कुछ भी लग रहा कुछ बदलाव होगा? हाँ, पूरा लग रहा। जहाँ से गाँव माध्यम से थे वहाँ तो दो सारे ना एक तरफ होने लग रहे। अच्छा, हाँ, ठीक है, चलिए, इन लोगों के मन की बात हो गई, चलते हैं
थोड़ा सा और कुछ किसान हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि जो चीनी मिल है, चीनी मिल का आसपास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा होता है। आप ये देखिए कि कहीं ट्रैक्टर, कहीं बुग्गी वगैरह खड़े रहते हैं। हाँ बाबा, एक मिनट, क्या नाम है? जुगंदर। कितनी उम्र है बाबा? 70 साल। 70 साल। हाँ। 70 साल पहले जो माहौल था, अब का माहौल है, चुनावी माहौल की भी बात करें। हाँ। बड़े चौधरी साहब को वोट दी थी? जेब में पीछा नहीं पड़ता, जेब में रुपए पाओ थे हमारे। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो? बीजेपी लूट के सारे को। अच्छा। हाँ। लेकिन किसान को दिए भी तो हैं। ये किसान को क्या दे दिया? किसान बेटा खोसन आ रहे, गैस पे बढ़ा दिए, डीजल पे बढ़ा दिए, खोसन नहीं लग रहे। अच्छा, महंगाई दिक्कत कर रही है? महंगाई दिक्कत कर रही। अच्छा, पेमेंट हो गया? पेमेंट को करवा दिया, भाजपा वालों ने कहते 14 दिन में पेमेंट 400 का भाव। अच्छा। 500 का भाव दे रहे, 8-10 दिन में पेमेंट करवा दे तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, वैक्सीन लग गई? हाँ, दोनों। अच्छा, वैक्सीन दोनों लग गई। हाँ। अच्छा भैया, आपसे जानना चाहूँगा, युवा हो, युवाओं पे भी देखो दारोमदार होती है, क्या सोच? हाँ जी, पूछ रही जी, राष्ट्रीय लोक दल की जाएगा जी वोट। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, राष्ट्रीय लोक दल की देंगे। चलिए और आगे। हाँ जी, क्या है ये बताओ? भाई बीजेपी की यहाँ 40% वोट तो यहाँ भी है, रोड़ा देते हुए कम दे रोड़ा। अच्छा, आप बीजेपी को देंगे? हाँ, बीजेपी को देंगे। क्या अच्छा है बीजेपी में, ऐसा ही बताओ। हो जा रही उधर बीजेपी आई, सब डांगर खा के सरेंगे को। अच्छा। पर दिक्कत कुछ नहीं, कहीं लोटो पाँव फैला कर रामराज आ रहा बिल्कुल। अच्छा, रामराज आ गया। चलो एक बार और इनसे बात कर लेते हैं। हाँ भाई साहब, थोड़ा सा ही जाना चाहिए। देखिए, सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। सीधा कह रहे हैं जैन चौधरी के साथ है आप? चौधरी है भाई साहब यहाँ तो। अच्छा। हाँ, चाहे वो किसी को टिकट दे दियो, उसी की वोट देंगे। किसी और को दे नहीं दे, बिल्कुल भी। किसी और को नहीं देंगे। जैन चौधरी है भाई। तो देखिए, जय हो कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे थे बागपत के बड़ौत इलाके की जो मलकपुर शुगर मिल है, और तमाम किसानों को आपने देखा और सुना भी। उनका ये कहना है कि जो आवारा पशु हैं वो फसलों को खा रहे हैं, फसलों को उजाड़ रहे हैं, उससे किसान परेशान है। मलकपुर चीनी मिल ने पेमेंट नहीं किया, बकाए गन्ने का भुगतान, उससे परेशान है। सरकार ने दावा किया था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक भी जो किसान हैं उनका बकाए गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। ज़्यादातर अगर यहाँ पर देखा जाए तो जैन चौधरी को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो सीधा कह रहे हैं कि इस पूरे इलाके में जैन चौधरी का दबदबा कायम रहेगा। पिछली बार बीजेपी को वोट दी थी, लेकिन इस बार महंगाई और तमाम ऐसी परेशानी है कि वो जैन चौधरी को चुनना चाहते हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला तो 10 मार्च को होगा, लेकिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं। जयहो में फ़िलहाल आज इतना ही, फिर चलेंगे किसी और इलाके में और वहाँ भी जानेंगे कि आखिर जनता के मन में चल क्या रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, बागपत, मलकपुर।